मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रश्न रखना मांगता हूं और प्रश्न ये है कि क्या आज भी चमत्कार होते हैं। अब आप चौंके नहीं। आप शायद बहुत विश्वास करते होंगे या बिल्कुल भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते होंगे। ये हो सकता है आपका व्यक्तिगत बात होगी, किंतु मैं हमारे मसीह समाज में जब हम देखते हैं चारों तरफ, तो इस प्रश्न के बारे में दो प्रकार के लोगों के अपने अपने विचारधारा है और उसको आज मैं बाइबल के वचन के आधार पर और जो मेरा अपना अनुभव है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अब जब भी हम गॉस्पल्स की ओर या सुसमाचार की ओर, चारों सुसमाचार की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह कई प्रकार के चमत्कार करते हैं, जैसे कि बीमारियों को चंगा करना, जो रोगी है या जो अंधे हैं उनको आंखें देना, जो लंगड़े हैं उनको पाँव देना और मुर्दों को भी जिलाना। मतलब कई प्रकार के ऐसे चमत्कार हम देखते हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं और पुराने नियम में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने लोगों को लाल समुद्र से निकाला और भी कई चमत्कार हम पढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आज हम ये ऐसी बातों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आज ऐसा है? क्या लोग हील हो रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं? क्या अंधे देख पा रहे हैं, बहरे सुन पा रहे हैं? आपने देखा होगा कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं यूट्यूब में या दूसरे और भी प्रोग्राम में, कई बार ऐसे कन्वेंशंस होते हैं जहां आप देखते होंगे कि लोगों को बहुत चंगाई मिल रही है और कई लोग सामने आकर के ये गवाही भी देते हैं कि मैं पूरी रीति से चंगा हो गया हूँ। बड़े बड़े प्रीचर्स स्टेज में ये बात सामने रखते हैं और खूब जोर से लोग प्रभु की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड और स्तुति और गाना हाथ उठा करके महिमा करते हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है कि ये बिल्कुल सही भी हो, ऐसी बात नहीं है। मैं जब ये बात आपके सामने रख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं विश्वास नहीं करता, बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पूरी रीति से चंगा करता है। मुझे याद है कि एक बार एकदम जैसे मेरे कान में दर्द हुआ, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अब मैं इसको सह नहीं सकता, मुझे चंगाई दे, और एकदम से परमेश्वर ने मुझे वो चंगाई दी। लेकिन अब उसके बाद जब मैं देखता हूँ कई बार मैं बीमार भी हो गया या कोई ऐसी समस्या में पड़ गया, प्रार्थना किया तो एकदम से उसका उत्तर नहीं आया, शायद थोड़े समय के बाद आया, थोड़े समय के बाद चंगाई मिली। तो क्या प्रभु परमेश्वर कभी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? जहाँ तक चंगाई की बात है, हीलिंग की बात है, आश्चर्य कर्म की बात है। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आश्चर्य के काम क्या आज हमारे सामने है? अगर है तो उसमें कहाँ तक इसकी सत्यता पाई जाती है? मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया वो ये किया कि उसने सृष्टि की रचना की, आपकी रचना की, हमारी रचना की, सारे जीव जंतु, आकाश गंगा और पूरे विश्व, जो चांद सितारे जो हैं उसने बनाया। तो ये सबसे बड़ी देखा जाए तो आश्चर्य कर्म है। उसने सिर्फ कहा और हो गया। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और पिछले समयों में, सालों में या 1000 साल 2000 साल पहले बड़े बड़े चमत्कार के प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला, उसने मुर्दों को जिलाया। तो इस प्रकार की जब हम बात आज के युग में हम देखते हैं तो प्रश्न जरूर उठता है कि क्या आज भी ऐसी बात हो सकती है? और हो सकता है आपके मन में ऐसे प्रश्न उठते भी होंगे। और कभी कभी हम देखते हैं कि मैंने देखा कि जो व्यक्ति चंगाई पाया और वो बहुत गवाही दिया, मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया और परमेश्वर ने मेरी चंगाई की, इस प्रकार की बातें करते करते आज जब मैं उनको 1 साल 2 साल 3 साल के बाद देखता हूँ, पता नहीं कहाँ है वो,
कहाँ गई वो गवाही, कहाँ गया वो चंगाई, कहाँ गए वो आश्चर्य कर्म। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, हुआ होगा या नहीं भी होगा, हुआ होगा। लेकिन कभी कभी, मुझे आप थोड़ा सा इसमें माफ करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग थोड़ा ज्यादा ही चंगाई के बारे में प्रचार करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना मांगता हूँ, परमेश्वर ने आपको और मुझको सिर्फ चंगाई के लिए नहीं बुलाया है। चलिए, मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने हम में से हरेक को अलग अलग प्रकार के गिफ्ट दिए हैं, वरदान दिए हैं। किसी को प्रार्थना करने का वरदान, तो किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को पढ़ाने का वरदान। ये सब बातें हम देखते हैं। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 29 पद। पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और 29 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 29 पद। यहाँ लिखा हुआ है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? मतलब इस प्रकार की जो प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब जो है नहीं, सबको नहीं मिला। हाँ, जरूर कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिनको एक विशेष वरदान दिया गया है, और वो उनमें से एक वरदान जैसे है चंगाई का वरदान, सामर्थ वाले कार्य। लेकिन सबके पास मैं नहीं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने सबको ऐसा वरदान दिया है। अब देखिए ना, प्रभु यीशु मसीह ने जब बहुत सारे चमत्कार किए, हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, और फिर उसने अपने चेलों से क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना की किताब, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। तो ये हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये बात यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, अब क्या परमेश्वर चाहता है कि सब लोग चंगाई हो जाए? बिल्कुल हो जाए भाई, सब लोग। परमेश्वर की तो यही इच्छा है, और हमारी भी यही इच्छा है कि भाई किसी को कोई बीमारी न लगे, चंगाई हो। अभी थोड़े समय पहले हम देखते हैं हमारे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना का बहुत महाकाल सा आ गया, और शायद अभी भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे बहुत प्रेमी प्यारे प्यारे लोग उस बीमारी से ग्रस्त होकर इस दुनिया से चले गए अपने स्वर्गीय पिता के घर में। अब ये नहीं है कि हम लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, ये नहीं है कि बहुत लोगों ने प्रार्थना नहीं किया उनके लिए, बहुत जगह प्रार्थना हुई, लेकिन परमेश्वर ने उनको वो चंगाई नहीं दी जैसे कि हम चाहते थे। परमेश्वर अगर चाहता तो वो चंगाई जरूर कर सकता था, वो आश्चर्य कर्म जरूर कर सकता था, लेकिन उसने अपने जो ज्ञान है, अपनी बुद्धिमत्ता में उसने ऐसा नहीं सोचा कि वो ये चमत्कार नहीं करेगा। तो मेरा ये जो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई हम प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु तू हमें चंगाई दे। अब वो एकदम से चंगाई देता है, या धीरे धीरे चंगाई देता है, या कई सालों तक बिस्तर में पड़े रहते, वो परमेश्वर की अपनी बात है। मैं इतना जानता हूँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा चंगाई करने वाला है, आश्चर्य कर्म करने वाला है, चमत्कार करने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, उसको हम अपने मुट्ठी में बंद करके बोल नहीं सकते कि बस तू इतना कर सकता है, इतना नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, वो तो परमेश्वर के खिलाफ कर्स वाली बात होगी, उसके विरोध वाली बात होगी। ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है, हम उसके सृष्टि हैं, उसके बनाए, उसके हाथों में बनाए हुए हैं हम। उसी ने हमें श्वास दिया है और हेल्थ दिया है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ये उसकी परम परम इच्छा है कि वो जिसको चाहे उसको वो चमत्कार दिखा सकता है, अलग अलग प्रकार के चमत्कार।
अब प्रश्न ही उठता है, आजकल जो हम देखते हैं बड़े बड़े स्टेजेस में और कन्वेंशंस में, और आप फेसबुक में भी देखते हैं, यूट्यूब में भी शायद देखा होगा, बड़े बड़े आजकल तो खूब प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और ये चंगाई का जो काम है बड़े जोर शोर से हो रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर सच में परमेश्वर इन्हें चंगाई दे रहा है, सचमुच में, प्रचार की बात नहीं है, अगर सच में बीमार चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधों को आंखें मिल रही हैं, और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, अब पता नहीं कहाँ तक ये सत्य बात है, कुछ मुर्दे भी जिलाए गए। अब ये तो भाई परमेश्वर जाने और वो लोग जाने जो सच में मरे हुए थे जी उठे, मैं कुछ कह नहीं सकता। अब इसमें कहाँ तक इसका सत्यापन कर सकते हैं ये तो वही करें, है ना। मैं इतना जानता हूँ कि अगर ये परमेश्वर की ओर से और सही है, इसके बजाय कि हम भावनाओं में आकर के तू चल करके देख, उछल के देख, अरे तू बिल्कुल ठीक हो गया, और एक प्रकार का साइकोलॉजिकल प्ले जिसे हम कहते हैं, अगर ऐसा करें तो फिर वो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है। जी हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग जिन्होंने कहा कि भाई मैं चंगा हो गया हूँ, और उनको बाद में देखते फिर भी वही बिस्तर में पड़े हुए हैं। क्या हुआ भाई, पता नहीं, वो फिर से मेरे को ये पड़ गया। तो जिस परमेश्वर ने अगर सचमुच में उसको चंगाई दी, बीमारी से अच्छा किया, तो क्या उसको अभी और अच्छा नहीं कर सकता? खैर मुझे नहीं पता, मैं इसका उत्तर देने वाला नहीं हूँ, ये तो परमेश्वर जानता है उसने किया नहीं किया। लोगों के अपने विश्वास है, कहाँ तक जीवित विश्वास है ये मैं नहीं जानता, है ना। लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी हम लोग जबरदस्ती इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, और जो रियल इश्यू है, जो रियल बात है, जो सत्य बात है, नए जन्म की बात, उसको हम प्रचार नहीं करते हैं। कई मैंने देखा कन्वेंशंस में और ऐसे प्रचार के टाइम में कि लोग भाई हीलिंग के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, चंगाई के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, चमत्कार के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, प्रभु पर विश्वास करो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं ऐसा करने में थोड़ा उतना ऐसा कहने में असमर्थ हूँ। मैं ये बोलता हूँ भाई, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे, चंगाई परमेश्वर देने वाला है, वो उसकी बात है ना। लेकिन पूरी अथॉरिटी के साथ से नहीं भी तू बिल्कुल ठीक हो गया है और अब तू चलने फिरने लगा है, अपने खाट में से उठ और ये ले वो कर, डॉक्टर को दिखा दे। अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको कि कुछ लोगों ने डॉक्टरों के पास गए, और ऐसा भी मैंने देखा कि सचमुच में वो चंगे हो गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी पहले कि भाई आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं, और जब प्रार्थना की गई तो चंगे पाए गए, और रिपोर्ट में बिल्कुल नेगेटिव आया और वो भले चंगे। ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसी बात नहीं कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ। हमें सत्य रहना है, हमें सत्य बातें बोलना है ना। हमें इमोशन में या भावनाओं में आकर कुछ भी नहीं बोलना है। हमें जो भी बोलना है वचन की सिधाई, वचन के आधार पर हमें ये बात करना है। अब देखिए, परमेश्वर ने अलग अलग रूप से लोगों को वरदान किया। किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान किया, किसी को पढ़ाने का वरदान किया, किसी को काउंसलिंग का वरदान दिया, किसी को देने का वरदान दिया, किसी को चमत्कार चंगाई करने का वरदान दिया। तो जब वे लोग जिनको ये वरदान दिया गया है चंगाई का, अगर वो इसमें सम्मिलित हों और प्रार्थना करे, तो साहब क्यों नहीं, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करके उन्हें चंगाई देता है। बाइबल में लिखा हुआ है नए नियम में, यदि आप में से कोई बीमार है तो भाई अपने पास्टर एल्डर के पास जाए, तेल ले करके उसके सिर पर मसा करे और प्रार्थना करे, क्योंकि जो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, उनकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है और चंगाई का काम भी हो सकता है। तो इस बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चमत्कार होते हैं और आज भी हो रहे हैं, लेकिन जो सब आश्चर्य कर्म की बातें हैं, चमत्कार की बातें हैं, सब जगह बिल्कुल वैसा हो रहा है, उसमें कभी कभी मुझे थोड़ा सा डाउट आने लगता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ, सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म, और वो ये है कि भाई हमारा जीवन बदल जाता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा।
प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है, हमारे पापों की क्षमा हो जाती है और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहरते हैं, हमारा जीवन का परिवर्तन होता है, तो हम एक नए इंसान बन जाते हैं। हमारी नई भावना, नई विचारधाराएं, नई मनसा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा बहुत अच्छी एक परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैं लाना मांगता हूँ, और वो है 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय 17 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सुनिए, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो ये जो नई सृष्टि है, नयापन, बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार, उसका अनुग्रह उस व्यक्ति पर हो जाता है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, चमत्कार वाली बात है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कुरेद के जड़ से बिल्कुल साफ करके हमें नया बना देता है। हाँ, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह, वो क्या है, नई सृष्टि। मुझे याद है एक भाई जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत हमारे मसीह के विरोध में बहुत सारी बातें इधर उधर करते थे और परेशान करते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पकड़ा तो साहब उनका जीवन परिवर्तन हो गया और वे अब बिल्कुल नए व्यक्ति बन गए और आज प्रभु की सेवा वो कर रहे हैं। क्या ये चमत्कार से कम है? नहीं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आश्चर्य कर्म की बात यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करता है तो हमारी बोलचाल, हमारा विश्वास, हमारा रहन सहन, हम भले कार्यों में अच्छे से आगे बढ़ें। ये नहीं उल्टे सीधे कार्य में फिक्स हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें होशियार रहना है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक आशीष का कारण बने, हमारे कलीसिया के लिए, चर्च के लिए एक आशीष का कारण बने। तो ये तो भाई सबसे बड़ा चमत्कार है ना। हाँ, अगर परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी बीमारी को चंगाई करे, बहुत खुशी की बात है। यदि हमारे को काम लगाता है कहीं पर, बड़ी खुशी की बात है। हम प्रार्थना करते हैं, भाई हमें काम मिल गया, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा, जो सबसे ज्यादा चमत्कार वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है, वो ये है कि हमारा जीवन परिवर्तन होता है। नई विचारधारा, पवित्र विचारधारा जब हमारे मनों में आता है, हम इधर उधर उल्टी सीधी बातों में हमें बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है वो इन बातों को बिल्कुल नहीं चाहता कि हम पापी स्वभाव में बने रहें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि, नई बातें, नई विचारधारा। क्या ये चमत्कार से बहुत बड़ा नहीं है? बहुत बड़ा चमत्कार है। आपके और मेरे जीवन में हम इसके बारे में देखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज जो हमारा जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा, शायद आपको इसका उत्तर जरूर मिल गया होगा कि क्या आज भी हम चमत्कार एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज भी होते हैं। बिल्कुल, हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते भाई यहाँ तू काम कर सकता है, यहाँ काम नहीं कर। नहीं, हम कौन है? हम तो भाई उसके सृष्टि हैं और वो हमें जीवन का श्वास देता है, हमें आशीष देता है, हमें चंगाई देता है, हमारी सहायता करता है ना। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम देखते हैं। तो लेकिन इस बात का आप ध्यान दीजिए कि इन सबों से ऊपर सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हमारा नया जीवन मिलता है। हम नरक से निकल के स्वर्ग की ओर जाते हैं और अनंत जीवन हमें मिलता है। कितनी बड़ी आशा है, कितना बड़ा चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवनों में करता है। वो नया हृदय देता है। अरे कितना बात है, कितनी अच्छी बात है। नया मन देता है। तो आइए हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ सकें और उसके अनुसार अपना जीवन
उसकी महिमा के लिए, दूसरों के लिए हम बिता सकें, जो कि सबसे बड़ा चमत्कार है। अच्छा, हमें थोड़ा सा होशियार रहना है कि हम सभी बातें जो लोग बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, थोड़ा होशियार रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहानी बनाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, बड़े गपशप की कहानी हो जाती है, तो हमें उससे होशियार रहना है। हाँ, होशियार तो रहना है, लेकिन ये देखना है कि क्या सचमुच में ये परमेश्वर का कार्य है। लेकिन सबसे बड़ा कार्य, चमत्कार वाला कार्य है उद्धार का जीवन, नया जीवन। यस, हाँ, परमेश्वर आश्चर्य करता है, करता रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। आइए हम उस बड़े चमत्कार के भागी हों, दूसरों को इसके बारे में बताएं, और यदि कोई बीमार है, चंगाई चाहता है, या किसी को कोई परेशानी, प्रार्थना करें, बिल्कुल करें, लेकिन करने वाला मैं और आप नहीं, वो हमारा पिता परमेश्वर है, जो वो अगर उसकी मर्जी है, क्यों नहीं वो चंगाई देगा, बिल्कुल देगा। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो भाई हम नहीं बोल सकते भाई प्रभु तेरे को करना पड़ेगा, भाई हम कौन है तो उसको ऑर्डर देने के लिए, हम नहीं है कोई। याद रखें, हम उसके बनाए हुए हाथ के बनाए हुए लोग हैं, और वो चाहता है कि हमारे जीवनों से उसकी महिमा हो। आश्चर्यक्रम है, संभव है, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्यक्रम यह है नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में।